उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनके लिए विवाह का मतलब सिर्फ एक लड़की को पा लेना है, बिस्तर और रोटी है। विवाह का मतलब सिर्फ एक लड़की को पा लेना है, बिस्तर और पैसे। ये लोग किसी भी तरह जीवन सर्वाइव कर लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको इंसान के जीवन में और पशु के जीवन में फर्क ही नहीं पता। देखिए, सेक्सुअल डायमेंशन, अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण एक आम बात है, ये होना स्वाभाविक है, ठीक है। अगर आप इसको मुद्दा, इसको आधार बनाकर किसी से रिश्ता रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही रीजन है कि आज हमारे समाज में जो चल रहा है, इसका रीजन यही है, क्योंकि हम जब रिश्ता चुनते हैं ना, एक्चुअली हम अपने लिए नहीं चुनते। आप देखना, बहुत से लोग 80-70-80% लोग अपने लिए रिश्ता नहीं चुनते, वो दूसरों के लिए चुना करते हैं। कि 4 लोग बोले वाह यार क्या आइटम लाया है, लड़की को बोले क्या पति है यार, सरकारी नौकरी, 1.5 लाख का पैकेज, हम इस तरह चुनते हैं। क्या आप कभी खुद को समझे कि आप क्या चाहते हो? प्रेम देने से पहले प्रेम करना सीखो। खुद से कभी प्रेम किए हो? खुद को कभी समय दिए हो? थोड़ा सा खाली बैठ जाओ तो आपसे रहा नहीं जाता, स्क्रीन स्क्रॉल करने लगते हो। थोड़ा खाली बैठो, जब तो अपने आप से बात करो, अपने आप का चिंतन करो, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, फिर कभी किसी दूसरे से जुड़ने की सोचना। और जब किसी से जुड़ जाओ तो बहुत अच्छा जो जीवन का एक पैटर्न होता है उसे बहुत अच्छे से चलाओ, शानदार तरीके से चलाओ। तो जब हम किसी व्यक्ति का चयन करें ना, मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ें तो पहले खुद में सुधार करनी होंगी। किसी एक विशेष लिंग और एक विशेष, अगर हम, मुझे लगता है कि जो एक समाज में जो एक प्रश्न बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध है और लोग अक्सर मंच में बोल देते हैं और बहुत कम लोग हैं, मैं इंतजार करती थी कि शायद कभी कोई आएगा और बोलेगा, जवाब देगा इस बात का। कभी मुझे कोई बड़े मन से इसका जवाब नहीं मिला। एक प्रश्न था कि एक पढ़ा लिखा अधिकारी IAS लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन एक अनपढ़ लड़के से एक पढ़ी लिखी लड़की शादी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उसे जीने नहीं दोगे। एक अनपढ़ लड़की जब आपसे जबान लौटा लेगी ना, अपने हक की बात करेगी तो नॉर्मल बात लगती है, लेकिन ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कर देता है ना, तो हमें लगता है हाय ये पढ़ा लिखा है इसलिए इसने ऐसा किया। जब एक पति अपनी पत्नी का जो थोड़ी सी कम योग्य है उसका ख्याल रखता है तो बोलते नॉर्मल है। जब वो थोड़ी योग्य है, अगर वो उसको छोड़ने जाए, उसका थोड़ा ख्याल रखे, उसकी बात मान ले, तो बोलेंगे जो उनका गुलाम, अरे वो बीवी थोड़ा ज़्यादा सक्षम है ना इसलिए ऐसा ऐसा। हम ही बोलते हैं, अगर एक लड़का किसी सामान्य बिलो एवरेज लड़की को एक्सेप्ट करता है, कोई दिव्यांग है, किसी कारण स्वीकार कर लेता है, तो हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ मैन। लेकिन लड़की करती है तो हम क्या बोलते हैं? अच्छी फसल को हमेशा कीड़े खाते हैं, लंगूर के हाथ में अंगूर, ये तो हमारे विचार होते हैं, ऐसा तो हम सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों को कोई हिचक होती है। जो सच में लड़की जो होता है ना एकदम क्वीन मटेरियल से बोलते हैं, जिसमें गट्स है, जिसमें खुद का स्वाभिमान है, वो हर एक व्यक्ति को, जिसमें चेतना है, जिसमें सोचने समझने विवेक की क्षमता है, उसे स्वीकार कर लेती है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है, देखो आप सिंधु ताई को आप सब जानते हैं, वो शिक्षा के लिए बहुत लालायित थी, लेकिन शिक्षा बहुत ग्रहण नहीं कर पाई, लेकिन वो अशिक्षित महिला न जाने कितने बच्चों को शिक्षित कर दी, कितने लोगों को साक्षर कर, जो खुद एक आश्रय ढूंढती थी, कितनों का आश्रय बनी वो। तो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि जो डिग्रियां होती हैं वो इंसान का विवेक तय करती हैं। कितने पढ़े लिखे लोग जाहिल उनकी घटनाएं कर देते हैं, कितने अशिक्षित लोग इस समाज में आए और परिवर्तन करके चले गए, कबीरदास, सिंधु ताई, कितने महान महान लोग इसका उदाहरण है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका विवेक और आपका चिंतन शैली किस तरह है। बेहोशी में आप पढ़ के डिग्रियां ले लिए क्या फायदा? और जब समाज में कोई घटना घटित होती है तो हम उसे किसी विशेष लिंग से जोड़ के ना देखा करें कि आज एक लड़की का मर्डर हो गया, एक लड़के का मर्डर हो गया। और दूसरी चीज जो एक और चलती है कि अच्छा ये अरेंज मैरिज थी, सोनम इसीलिए अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, अच्छा मुस्कान लव मैरिज थी। सब बिल्कुल ऐसा नहीं है। दो में से किसी एक को, किसी एक विवाह को बहुत श्रेष्ठ साबित करना और किसी एक को बहुत हेय दृष्टि से साबित करना, इस सो कॉल्ड का रवैया बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं आप जिस संस्कृति में जन्मे हैं, संस्कृति कितनी समृद्ध रही। आप जिन परमेश्वर की पूजा करते हैं ना, भगवान शिव और मां पार्वती, जो विवाह में, जिनको विवाह का आदर्श माना जाता है गृहस्थ जीवन का, उनको तो आप जानते हैं उनका प्रेम विवाह है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि प्लीज ईश्वर की बात ना करें। देखो, एक यथार्थ का जीवन होता है और एक आदर्श जीवन होता है। आदर्श जीवन वो होता है जहाँ पे हम जीवन जी तो रहे, लेकिन हम लक्ष्य रखते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएंगे। और विवाह के समय में यही सिखाया जाता है कि आप ऐसा आदर्श जीवन जीना है ना, तो देखा जाता है। और आप जो सीता की बात करते हैं, तो वो माँ सीता ने भी उस राम जी को बगीचे में पसंद किया था और अपने जीवन भर की जो पुण्य तपस्या थी उन्होंने लगाया था कि प्रभु प्लीज मेरा विवाह से हो जाए। तो वो संस्कृति है जहाँ वर चयन की पद्धति रही है, तो इसको कभी हेय दृष्टि से मत देखिएगा। अगर आप विशेष कट्टरपंथी हैं इसके, तो मैं यही कहूंगी कि शायद आपसे कोई बात नहीं बनी, आप इतने सक्षम नहीं रहे कि आप किसी से जुड़ पाएं, इसलिए आपके अंदर ईर्ष्या कुंठा भरी हुई है, ठीक है। और माँ बाप भी पसंद करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल करिए, लेकिन जान पहचान में करिए, आप अपने आसपास करिए, जिनको आप मिले हो, जिसको आप जानते हो। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने, किसी ने बोल दिया, लड़की रिश्ता आप लेके गए तो उसने बोल दिया कि माँ बाप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, मुझे कुछ नहीं जानना, बस हो गया। लड़का भी हाँ मेरे माता पिता ने जैसा कह दिया मैं बस वैसा ही हूँ और कुछ नहीं। प्लीज़, ये तथाकथित जो संस्कार हैं इनसे बाहर आइए। ऐसा नहीं होता, ये 21वीं सदी है। यहाँ इंसान अपने लिए फ़ोन खरीदता है, एक अच्छा भी खरीदने जाता है ना यार, तो 100 बार उसको चेक करता है। तो इंसान का बात है, ठीक है। जब इंसान चुनो तो बहुत होश में चुनो, किसी के कहने पे मत सुनो, किसी दूसरे का देख के मत सुनो। उसका पार्टनर अलग है, तुम्हारा पार्टनर अलग है, तुम्हारे जीवन जीने का तरीका अलग है। जरूरी नहीं कि जैसे तुम सोचते हो वैसा वो सोचता। तो सबसे पहली बात, जब कभी जीवन में जीवन साथी का चुनाव करें तो उससे पहले ये तय करें कि आप अपने लिए चुन रहे हैं कि 4 लोगों के लिए चुन रहे हैं, उनके नैन सुख के लिए चुन रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि आप जो तथाकथित सुंदरता की परिभाषा बना रखे ना, उससे बाहर आइए। हाय वो बड़े बाल, वो बिंदी ऐसे लगाती है, वो ऐसे मुस्कुराती है, ऐसे चलती है, आय हाय, इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आइए। वो लड़का कितना क्यूट, कितनी रोमांटिक बातें करता है यार, 1.5 लाख का पैकेज, उसको रानी जैसे रखेगा। बाहर आइए आप भी इन सपनों से, पुरुषार्थ कीजिए। और अगर आपके ये सपने हैं कि उम्र भर मैं रानी बन के रहूंगी बिना कुछ किए, तो फिर तो यार पशु से भी गैतार जीवन मैं कहूँगी जी लिया आपने। पुरुषार्थ करिए। जीवन में कभी भी ये मत सोचिएगा कि ऐसा दिन आएगा मैं शादी करके रानी की तरह रहूंगी, मैं राजा की तरह रहूंगी। नहीं, दोनों मेहनत करिए और दोनों राजा रानी अपने पुरुषार्थ से रहिए यार। एंड जो एक हम समाज में एक और, हाँ हम तथाकथित समाज में एक संस्कार, और जो सबसे जो बड़ा अहम रीजन है आज का, जो लोग एक दूसरे की हत्या हो रही है ना बच्चों की, सबसे जो मुझे अहम रीजन लगता है ना, वो सबसे अहम रीजन ये जो तथाकथित हमने समाज में संस्कार और मर्यादा की परिभाषा बना दी है। लड़का कितनी लड़कियों से अफेयर कर लिया, माँ बाप अगर कास्ट या कोई रिलीजन कोई भी चीज़ डिफरेंट हुई ना, शादी दे देंगे, कहीं और शादी करें। लड़की कितनी भी उसके रिश्ते रहे हो, माँ बाप से छुड़वा के, कितना भी गहरा, कितने सालों का रहा, छुड़वा के दूसरी जगह कर देंगे। क्यों?
और लड़की भी कर लेती है, लड़का भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज में दिखाना है कि वो संस्कारित है ना, और समाज भी मान लेता है। अब दूसरी लड़की जब कभी कोई किसी को पसंद करती है तो समाज में वही चार लोग बोलते, देखो तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रहे हो, देखो वो भी तो पसंद करती थी, उसने तो शादी कर ली अपने माँ बाप की मर्जी से। ये माता पिता की आज्ञाकारिता नहीं होती। किसी का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना जीवन बर्बाद कर दें या उनका जीवन बर्बाद कर दें या कुछ अहित या अनैतिक आचरण और अनैतिक कृत्य करें। कल आपके माता पिता किसी की हत्या करने को बोलेंगे, आप हत्या कर देंगे। अब आप ये मत कहिए कि माता पिता ऐसा क्यों बोलेंगे, ठीक है। बहुत माता पिता ऐसे हैं जो खुद भी चोरी की है, बच्चों को भी उसी राह पे चलाएं। बहुत माता पिता ऐसे हैं जो खुद गंदे रास्तों को नहीं त्याग पाए और बच्चे अंत में वही पतित और दलदल की राह पे चले गए, ठीक है। तो वो भी इंसान है। भगवान वाले टैग देना हर किसी को बंद कर दीजिए। पहले इंसान तो बन के आज जीना सीखो, फिर भगवान की बातें करना, ठीक है, कि भगवान होता है, ये नहीं होता। तो सम्मान दिल से करिए, जो चीज़ गलत है उसका विरोध करिए। वो माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, गलत है तो है। ये जो परिभाषा समाज ने तय कर दी है, इसको त्यागिए। आप किसी को पसंद करते हैं, अपनी बात रखिए, लड़िए, नहीं मानते तो सक्षम बनिए और करिए और अच्छा जीवन जीकर दिखाइए। ये आपका बहुत निजी मामला है। ये जो समाज आपको तथाकथित संस्कारित होने की परिभाषा देगा, संस्कारित होने की परिभाषा समाज का कैसा आपको पता है? मेरे भाई केस लड़ रहे थे इंसान का, उस पिता ने अपनी बेटी का विवाह जहाँ तय किया था, तो विवाह के बाद ऐसा हो जाता है, जब रिश्ता तय होता है तो लड़का लड़की आपस में बात करते रहते हैं, तो लड़का लड़की आपस में बात करते रहे हैं और वो लड़की आपस में मिले भी कई बार, तो उस लड़के ने उसके साथ संबंध बनाया होगा। बाद में लड़के वालों ने बोला कि हमें रिश्ता नहीं करना, लड़के ने मना कर दिया। अब लड़की वालों को समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई, इसने क्यों रिश्ता मना कर दिया। लेकिन लड़की के साथ तो बदतमीजी हुई, तो लड़की खत लिख के बाकायदे मर गई, सुसाइड कर लिया कि इसने मेरे साथ रेप किया और इसकी वजह से शादी करने से मना कर रहा है, इसने मेरे साथ संबंध बना लिए। अब बाप बहुत दिन में आया, केस लेके आए और उसको ये चाहिए था कि नहीं मेरे सम्मान की बात है, मुझे आज उसको सजा देंगे। और जब कोई व्यक्ति लिख के जा रहा है ऑन द रिटर्न, निश्चित उसको बहुत कड़ी सजा मिलती है। लेकिन पता है क्या हुआ उसमें? बाप के लड़की के पिता के मुंह पे गड्डी पैसों की मार दी गई और वो केस वापस ले लिया। ये है हमारा समाज। हमारा समाज चंद टुकड़ों में बिक जाता है जो इज्जत की दुहाई देता है। तो ये तो बिल्कुल ना कहें कि मेरी वाली मजबूर थी, मेरा वाला मजबूर था। ये मैं मजबूर था, मैं मजबूर थी, ठीक है। कभी आप इतने मजबूर नहीं होते कि आप जिसे पसंद करें आप उसको जीवन साथी या जीवन संगी नहीं बना सकते। मैं सच कहती हूँ, मैं कभी किसी का 0.11% तक की बात नहीं मान सकती। प्रेम को कोई रोक पाया है? सच बताओ, प्रेम को कोई रोक पाया है? इतनी कमजोर माँ हो ना, बहुत कमजोर सी औरत हो, उसके बच्चे को अगर कोई खतरनाक खूंखार जानवर पकड़ लेना, वो लड़ जाएगी, फिर जाएगी, मर जाएगी, पर उसको कुछ होने नहीं देगी। ये होता है प्रेम। दब जाए, झुक जाए। और ये कहना कि समाज की लज्जा के लिए, माँ बाप की लज्जा के लिए, तो अगर सच में ये, अगर तुम्हारे लिए लज्जा की ये परिभाषा है तो प्लीज़ पहले से वो चीज़ें मत करो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम ये सब चीज़ें, तो पहले से ही सब चीज़ें मेंटेन करके चलो कि मुझे किसी को नहीं पसंद करना, मैं किसी लड़की को नहीं पसंद करूँगा, मैं किसी लड़के को नहीं पसंद करूँगा, ठीक है। अपनी वो लज्जा बचा के रखो और अगर किसी को पसंद किया है तो जीवन भर उसका साथ निभाओ। और दूसरी चीज़ जो हमारे समाज में एक मिथ होता है ना कि मैंने मजे लिए, लड़की बोलती है मैंने बहुत सारे लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाया, मैंने बहुत सारी लड़कियों के मजे लिए। सम्मान दोनों का होता है। अगर एक की इज्जत तुमने ली होगी तुम्हारी भी गई होगी, और ये दोनों के लिए, लड़कों में बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई मेरी इज्जत तो नहीं गई। क्यों? तुम नंगे नहीं हुए, तुमने कोई अमर्यादित आचरण नहीं किया, सम्मान दोनों का जाता है। ये समाज से बाहर आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नहीं गया तो आप सम्मानित घर से नहीं है, आपके यहाँ कोई इज्जत नहीं है। आपको भी माँ ने जन्म दिया है, आपके घर में भी भाई बहन, आपकी भी समान इज्जत, और अपनी इज्जत की रिस्पेक्ट करिए। अगर कोई आपकी लड़की आपके साथ बदतमीजी करे तो उसको रोकिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं देखा करती हूँ, मैं हैरान रहती हूँ जब कोई लड़की को कोई लड़का टच करता है तो बहुत उसको लगता है नहीं मेरे समान से छेड़छाड़। लड़की को ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरी भी इज्जत जा रही है, मेरे कैरेक्टर पे कितनी गंदी बात आ रही है कि मैंने कुछ छुआ। आप भी ऐसे जीवन जीजिए, आपकी भी अपनी इज्जत है ना। तो इज्जत सबकी एक समान होती है, ये भी समझिए। और थोड़ा वो जो तथाकथित जो मैंने बोला ना, उसको मेल ईगो को बाहर लाइए। आपकी पार्टनर, आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा योग्य है, आगे निकल रहा है तो उसको निकालिए, उसको बढ़ाइए, ताकि उसे कभी अफसोस ना हो कि उसने किस इंसान का चयन किया। घर कीजिए। और जो लोग चार लोग बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके भाग्य में, उनके नसीब में ऐसा इंसान कभी मिल ही नहीं सकता था, कभी नहीं मिल सकता था जो तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं घर चलाने, क्योंकि घर जाकर देखना कैसे चला रहे हैं। तो एडवाइस उनसे लीजिए। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी ना, तो अपने रिश्तों में कभी किसी की एडवाइस ही मत लीजिए। अपने गृहस्थ जीवन में किसी की एडवाइस मत लीजिए। आप अपने जीवन साथी को स्वयं जानिए, स्वयं समझिए, स्वयं रखिए। आप जानते हो हर व्यक्ति का माहौल अलग होता है, परिवेश अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, विचारधाराएं अलग होती हैं, तो वो अलग व्यक्ति है। कोई व्यक्ति कल बोल दे कि माँ ऐसी होती क्योंकि उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था, जन्म देती कांटों में फेंक दिया था, तो उसको बड़ी ईर्ष्या होती है। बड़ी माँ सबसे बड़ी चिड़ होती है। क्या मान जाओगे? आपकी माँ ने नहीं किया तो उसकी माँ ने किया ना, वो अपना अनुभव बता रहा है। तो हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। लड़का बेवफा होता है या लड़की बेवफा होती है, सब बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जो सबसे एक बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं कि बहुत से हम क्या करते हैं कि हम समाज में अच्छा दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करें आप जेल में अच्छे हो, दिखावा वाला जीवन ना जिए। और जो समाज में मैं हैरान होती हूँ, मैं एक्चुअली मैं ज़्यादातर जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, मेरा स्टडी कंटेंट होता है और मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब बस में हूँ मैं। ट्विटर में बस अपनी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे मैं डाटा के लिए रिगार्डिंग उसको फॉलो करती हूँ। तो जब मैं इतने अच्छे, इतना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स और अपना स्टडी मटेरियल सब्सक्राइब करने के बाद भी मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे कंटेंट लगाते हैं, आप लोग आपको सिखा रहे होते हैं कि बिंदी अगर ऐसी लगाती है तो लड़की ऐसी होगी, लड़का अगर ऐसा करता होगा तो ऐसा होगा। 5 चीज़ें अगर ये हैं आपके पार्टनर में तो आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है। यार दुनिया चांद नहीं, मंगल नहीं, जुपिटर और सैटर्न पे चली गई और आप इन चीज़ों में पड़े हैं। मतलब यार मैं समझती हूँ, सोचती हूँ कैसे कैसे लोग हैं जो अपने रिश्तों को चलाने के लिए, जीवन को देखने के लिए। और ये आपको पता है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा मुझे मत समझ लेना, मैं पढ़ती हूँ मैं जो आपको बोल रही हूँ, मैं अक्सर रोज़ 7 से 8 घंटे मेरा पढ़ने का नियम है और मैं किताबें ही पढ़ती हूँ। मैं किसी के कंटेंट में नहीं आती, ठीक है। मेरा अपना खुद का जो मैंने एनालिसिस किया, जो अपना जीवन का अध्ययन है, मैं आपको शेयर कर देंगे। तो इन चीज़ों में बिल्कुल मत आइए कि वो बिंदी लगाती है तो ऐसे लगाए, किसी के हाथ अगर ऐसे हैं तो बहुत भाग्यशाली है, किसी के कान ऐसे हैं तो बहुत भाग्यशाली है, कोई स्त्री ऐसे करती है, कोई पुरुष ऐसा करता है तो बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन साथी की लॉयल्टी चेक करिए। आपके साथ जो रहता है आपको पता चल जाता है वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं।
प्रेम में कोई फूल घुटने में बैठ जाए तभी वो प्रेम है? नहीं, आपकी माँ कभी घुटने में बैठ कर आपको फूल नहीं दी होंगी। हो सकता है आपको जब खाना परोसती होंगी तो गाली देके भी बोलती होंगी, खाना देते वक्त, दूध लाते वक्त ग्लास में पानी देते हो तो आपको गाली देती होंगी, क्या उससे प्रेम नहीं करती? आप समझ रहे हो? कभी कभी मेरी माँ क्या करती है कि मेरे को खाना पूछने आती है, जब मैं 2-3 बार उनके बोलने के बाद भी खाना खाने नहीं, मुझे गाली दे देती हैं। क्या मुझसे प्रेम नहीं करती? कितना प्रेम करती हैं मुझसे? तो ये परिभाषाओं से बाहर आइए, इन प्रपंच से बाहर आइए, जीवन को उम्दा कीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ और आज फिर बोलूँगी, जो विवाह का जो पैमाना है कि लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, अरेंज मैरिज अच्छी होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसमें आप जीवन साथी को समझ जाएं, दोनों बात करें, आपसी सहमति हो, मिलें, समझें, एक दूसरे की चॉइस पूछें। और अगर आपका विवाह अब हो चुका है, कभी कभी मेरा मानना है कि कितना भी समझदार इंसान हो, कितना भी 30 मार का इंसान हो, कितना भी उम्दा जीवन जिया हो उसने, सतर्कता से, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपके साथ गलत हो और आप चाहते हैं, मैं कोई बहुत आदर्शवादी जीवन की बात नहीं कर रही, सामान्य जीवन की, आप फिर भी एक सामान्य सा जीवन साथी और सामान्य सा जीवन चाहते हैं, बिल्कुल आप नए जीवन की शुरुआत करें। लेकिन हमेशा याद रखें, जब एक नए जीवन की शुरुआत करें तो वफादार रहें, ईमानदार रहें, अपने अतीत को भूल जाएं। एक पिक्चर, एक मैसेज कुछ ऐसा ना रखें कि नहीं थोड़ा सा याद के लिए, कुछ नहीं, डिलीट। और वो अतीत आपका कभी रोए, तड़पे, मरे, जो करेगा ले लो, उसे नहीं एक्सेप्ट करो। क्योंकि वो अतीत अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते? वो आपको क्यों छोड़ता? वो रिश्ते क्यों टूटते? वो मोमेंट याद करो जिस वजह से वो रिश्ते बिगड़े थे, वो चीज़ें बिगड़ी थी। अब वो रो रहा है, वो रो रही है इसलिए क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है। तो उन चीज़ों को छोड़िए, आप जिससे अब जुड़े हैं, जिससे आपका विवाह हुआ है, उसके प्रति वफादार रहे। एक लाइन जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल है, सबसे वाहियात लाइन मुझे लगती है, और बहुत तेजी से लोगों ने इसको वायरल किया, मुझे बहुत वाहियात लाइन लगती है वो शायरी की, दिल टूटे तो फिर तोड़े बहुत। कितनी वाहियात लाइन है ये, आप समझ रहे हो? किसी माँ का बेटा मर जाए और वो ये कहे कि मैंने सबके फिर बेटे मार दिए, मेरा बेटा हो गया। ये होता है? ये तो जिस्म के भूखे लोगों की शायरी हो सकती है। मैंने इसी पे लिखा था कि तुम वफादार हो तो शानदार बने रहना, तुम वफादार हो तो शानदार बने रहना, अपने साथ हुई बेवफाई से सबक ले, कोई वफादार मिले तो फिर वफादार बने रहना, कोई वफादार मिले तो फिर वफादार बने रहना। तो आप अगर रिश्ते में हैं तो उन चीज़ों को भूल जाइए, आपके अतीत में क्या था, और जब कोई रिश्ता शुरू करे तो अपना सच बताएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप कभी गलत नहीं करने वाले हैं, आप अपने अतीत को नहीं याद करेंगे, आपका अतीत आपके वर्तमान को प्रभावित नहीं करेगा, तो ठीक है, आप छिपा लो। और कभी ऐसा होता है एक समय के बाद आपका अतीत, अभी एक घटना हुई थी ना, लड़की को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, तो अपने पति को बताती है, तो पति कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता था कि यार ये मेरे साथ जी रही थी। आप मूल्यांकन कीजिए ना कि जब ये व्यक्ति आपके साथ जी रहा था, पूरा जी रहा था, अपना 100% दे रहा है आपको, एक दूसरे को आप दे रहे हैं, तो गलतियां हुई होंगी, इससे इसका कुछ रहा होगा अतीत। अभी वो व्यक्ति आया, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ये लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है, तो आप दोनों मिलकर उसका हल निकालें, दोनों जीवन साथी, और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और उस वक्त समझिए अपने साथी को, अगर वो गलत होता है, गलत होती तो आपको नहीं बताते, और अगर वो बता रहे हैं तो आप उनकी मदद कीजिए, और जो दोषी है उसको सजा दिलाइए। उस पर अब वो जो ग्रह शांति से चल रहा है उसको कलह मत कीजिए, जो अतीत हुआ उस पर मिट्टी डालिए। इस लड़की कोई संपत्ति नहीं है, लड़का कोई संपत्ति नहीं है, आप जीती जागती चेतना है, स्वतंत्र चेतना है, दूसरे को आगे उठाइए, आगे बढ़ाइए। यार कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के अपना जीवन खत्म कर देते हैं हम लोग। बहुत अच्छा जीवन है यार, दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहिए, ऐसा जीवन जीजिए कि कुछ भी ना रहे आप दोनों के पास, फिर भी आप दोनों का साथ होना और आप दोनों खुश रहो। कभी मैं लड़की हूँ और मैं लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि कभी ऐसा, सबसे जो अहम चीज़ होती है, कभी ऐसा लड़का लड़की मत चूज करिए जो आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट ना कर सके, जो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो। सब तभी आपकी पीड़ा को समझे जब आप उनके लिए, उनकी जब वो पीड़ा से गुजरे। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं और हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम इसको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम जो घायल हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, लेकिन उसको बता नहीं रहे कि हमने सारी पीड़ाओं को झेल रखा, हम पूरे पीछे घायल हो गए, हम तुम्हें लगने नहीं दे, हम आगे गले लगा खड़े हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हट जाया जाता है, वो जो तकलीफें आ रही है ना उसको फेस करने दो, तब उसे समझ में आएगा कि जो बदतमीजियाँ आपके साथ हुई, जो गलत चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप कैसा लग रहा है। और अगर आप, हम देखते हैं कि विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, इसलिए बहुत जाने जा रही हैं। अगर आपका जीवन साथी, आपकी जीवन संगिनी गलत है, तो मेरा तो व्यक्तिगत यही मानना है कि इन चीज़ों में क्षमा जैसी या माफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरा देखो व्यक्तिगत अपना, हर किसी की अपनी अलग राय हो सकती है। हम शायद बहुत से लोग इसलिए भी माफ़ कर देते हैं क्योंकि उनके लिए शारीरिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक विकल्प ढूंढ ले, फिर कहें कि नहीं अपने में रास्ता देखते नहीं, अगर आप में थोड़ी सी खुदारी है तो मुझे लगता है इन चीज़ों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अनायास होने वाली कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी कह सकते हैं कि चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। सुना होगा आपने लाइन, क्योंकि किसी ने चीट किया किसी को तो एक दिन नहीं होता, भैया चल रहे थे पैर फिसल गया, गलती, ये गलती नहीं होती। ये होता है कि आपने किसी से मिले होंगे, बात की होंगी, एक लंबा समय दिया होगा, फिर आपने चीट किया होगा। तो मुझे लगता है इन चीज़ों में माफ़ी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अगर आपकी पत्नी गलत है, आपके पति गलत है, तो आप ये नहीं सोचिए कि आप तलाक देंगे, आप पुरुष हैं और एलिमनी जैसा कोई केस या फिर कानून के पक्ष में, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा लॉयर हायर कीजिए और अपनी पत्नी जो भी एडल्ट्री का केस उस पर लगाइए और डाइवोर्स लीजिए। अगर आपको ड्रम में नहीं जाना, अगर आपको मरना नहीं है, आपको जलना नहीं है, ठीक है, तो आप दूर होइए, वरना आप भी किसी न बात की न्यूज़ बन के रह जाएंगे और रह जाएंगी। गलत इंसान, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान से चूज़ कर लेता है, उनको छोड़िए, अच्छा जीवन दीजिए। और मेरा तो यही मानना है कि जैसे कि मैंने बोला कि रिश्ते की सबसे अच्छा चलाने का तरीका ये कि रिश्तों में किसी की एडवाइस ना लें, एक दूसरे को समय दें। और ये सबसे बड़ी चीज़ और है, एक दूसरे को समय दें, क्योंकि आपके पास, आप पूरी दुनिया घूम के आ रहे हैं, आपकी जीवन संगिनी है। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप देखते होंगे कि वो घर में रहती हैं, आपने दिन भर बात की, आपने दिन भर दुनिया देखी, वो तो नहीं की, तो उसके पास सिर्फ आप हैं, आप उनका नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे। तो आप उनको टाइम दीजिए, उनको समय दीजिए। पैसा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, समय दीजिए। 4 रुपये कम कमाइए पर समय ज़्यादा दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए और मेहनत कश दोनों रहिए। ऐसे किसी को पड़े पड़े मत खिलाइए, ना आप पड़े पड़े खाइए, दोनों अपने पुरुषार्थ को निखारिए, आगे बढ़िए। और बहुत लालची वाला जीवन मत जीजिए, अपने पुरुषार्थ पर जीना सीखिए। महत्वाकांक्षी रहिए लेकिन अपने पुरुषार्थ पर आधारित महत्वाकांक्षी रहिए। ऐसे महत्वाकांक्षी मत बनिए कि किसी का देखो लपक पड़े आप, ठीक है। और मेरा तो बस इतना ही मानना है। और आपके साथ देखो जो गृहस्थ आश्रम होता है वहाँ पे आपने अपनी माँ को कैसे देखते हो, क्या माँ 24 घंटे श्रृंगार में रहती हैं? कौन नहीं सदना संवरना चाहता। तो ऐसे ही जीवन साथी को देखिए, वो घर चला रही हैं,
जो घर चलाता है, घर में रहता है, काम करता है, वो गंदा होगा, हाथ से लहसुन की स्मेल आएगी, बाल भी बिखरे होंगे, आपको नॉर्मल देखने। बहुत फिल्मी दुनिया में मत जीजिए, हकीकत की दुनिया जीजिए। अगर शांति की जीवन चाहते हैं, ये हकीकत की दुनिया यही होती है कि शरीर से पसीना आता है, वो पसीना स्मेल करता है यार, लहसुन छीलेंगे तो स्मेल आएगी यार। सिंपल सी बात, सिंपल सी थ्योरी को समझना सीखिए, सिंपल सी चीज़ को समझना सीखिए, जानना सीखिए, ठीक है। यथार्थ का जीवन जीजिए। और अच्छा है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो पूरी दुनिया हर चीज़ समझता है। मैंने एक लाइन मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन की, वो व्यक्ति वफादार नहीं, ईमानदार नहीं, जिसे कभी बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। ईमानदार तो वो है जिसे मौके तो बहुत मिले लेकिन फिर भी उसने बेईमानी नहीं की, है ना। तो ऐसे इंसान का चयन कीजिए। और लड़कियों को भी यही बोलूँगी कि दूसरों के पौरुष पे जिंदा रहने से अच्छा अपना भी पौरुष जगाइए, स्वाभिमान के साथ जीवन जीजिए। दोनों लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मेरा जो व्यक्तिगत राय है वो तो मैं यही कहूँगी कि दिल लगाने से अच्छा है कि पेड़ लगा लो यार, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, पेड़ लगा लो, छाया मिलेगा, फल मिलेगा। खैर ये मजाक नहीं था लेकिन सच था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग एक बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, बहुत समझदारी के साथ जीवन जिएंगे। और सबसे जो बड़ी बात और अहम बात है कि आप अपना जीवन कभी भी सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंड पे मत चलाइए। और कोशिश कीजिए, भारत में मैंने जैसे बताया ना, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आधे से ज़्यादा 70-80% जो लोग आपको ज्ञान दे सब बेरोजगार हैं, इनके पास कोई ना, सच पूछो तो ज्ञान भी नहीं है इनके पास, इनकी पढ़ते लिखते कुछ नहीं है। ये आज इस वीडियो को देखा तो कोई और आगे भाषण दे रहा, किसी ने कहीं और देखा तो कहीं और, कोई आप ऑथेंटिक डाटा मांग ले, कुछ नहीं है इनके पास। तो इनको देखकर मत चलाइए और प्लीज़ थोड़ा सोशल मीडिया का कंजम्पशन कम कीजिए। अच्छे जीवन साथी अगर आपको अच्छा जीवन चलाना है तो दोनों लोग, दोनों पति पत्नी, थोड़ा यूट्यूब, इंटरनेट, जितना भी सोशल साइट्स, इनका थोड़ा कंजम्पशन कम कीजिए। टाइम में कीजिए, अवेयर रहिए, अपने आसपास की न्यूज़ रखिए। एंटरटेन करने के लिए 10-5 मिनट बहुत होते हैं। दिन भर आप स्क्रीन स्क्रॉल करें, 10 मिनट आप नहीं रह पा रहे हैं अकेले, 5 मिनट आपको छोड़ दिया जाता है, आप रह नहीं पा रहे हैं, 5 मिनट आप बिना सांस के रह लोगे, सांस रोक लोगे, फोन के बिना नहीं रह पाए, कैसा जीवन है। एक टाइम बनाइए कि मैं इस वक्त चलाऊंगा, इस वक्त चलाऊंगी, दैट्स इट, खत्म कीजिए चीज़ों को। इतना सोशल मीडिया में आप आए, दिन भर बाहर रहे, दोनों पति पत्नी काम के, दिन भर रील्स स्क्रॉल करें, आप पागल हो जाएंगे। आप जीवन को फिर बुढ़ापे में आपको लगेगा इतना कमाया, बच्चे ने कुछ नहीं, हमारे बच्चे हमारी मेहनत नहीं समझ पाए, क्योंकि आप बच्चों को नहीं टाइम दिया, बच्चों को नहीं समझे। एक आईआईटी बाबा है ना, उनके अपने क्लाइंट सुनी होगी, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि पिता बोलते थे कि तुझे क्या नहीं दिया, पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, तो लड़का क्या बोलता था, अरे प्यार चाहिए था यार, प्यार चाहिए था। बच्चों को पैसा ये सब नहीं चाहिए होता, समय चाहिए होता है हर इंसान को। और मुझे लगता है कि दुनिया में देखो अपवाद तो फिर हर जगह होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किसी की डिफेक्ट हो तो वो अलग बात है, वरना मुझे लगता है कि इंसान को प्रेम मिले, सम्मान मिले, साथ मिले, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट मिले तो कोई गद्दारी नहीं करता, अच्छे से जीता, ईमानदारी से जीता। तो आप अगर शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी, अपने जीवन संगनी के प्रति वफादार रहें, ईमानदार रहें। जो अतीत था उसको भूलें, अगर इतना अच्छा था तो आप उसके लिए लड़ लेते आप। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं नहीं आप गलत बोल रही हैं दीदी, अभी आप नहीं जानती, तो फिर आपने प्रेम क्यों किया, क्यों किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ठीक है। अगर आप ऐसी लड़की हैं, ऐसे लड़कियां जो नहीं लड़ पाए अपने अधिकारों के लिए, किसी का सम्मान या मानहानि करवा दी समाज में, तो फिर क्यों आपने किया प्रेम, तो फिर आप बहुत घटिया। या फिर समाज आपको अगर ऐसी परिभाषाएं देता है ना, तो मैंने बताया ना कि समाज की परिभाषा ऐसी है कि आप 32 जगह दुष्कर्म कर लें लेकिन शादी उनकी मर्जी से तथाकथित कास्ट में कर लें तो आप संस्कारित हैं। तो अगर ऐसे संस्कार की परिभाषा जो समाज रखता हो, वहाँ आप सच में समाज की सुननी चाहिए, अपनी आपको तय करनी चाहिए। आपका जीवन है, आप इसका निर्णय बहुत अच्छे तरीके से आप ही ले सकते हैं। और थोड़ा मेल ईगो को साइड करिए, अपना जीवन साथी अपने जैसे चुनिए, वो साथी सम्मानित, स्वाभिमानी, और फिर स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। आपका धर्म है और एक दूसरे के सम्मान करिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए। और ये देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत रखिएगा अपने रिश्ते में कि पति परमेश्वर होता है, पत्नी देवी होता है, आप दोनों इंसान है। पहले इंसान तो बन लो यार, इंसान बनो, धरातल पे जियो, अच्छे से जीवन जियो, सम्मान करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के दुख सुख में साथ दो। रोने का मन करे जी भर के रो लो, दुनिया के सामने रोने की क्या जरूरत है। इतने अच्छे इंसान इतने अच्छे इंसान दोनों दूसरे के लिए बनो कि पति का मन करे तो वो रोले, कभी गले लगे, पत्नी का मन करे। अब होता क्या है कि एक जो समझा रहा था उसको अभी हमेशा ये होता है कि मैं ही समझाता हूँ, मैं ही समझाती हूँ, नहीं ये कैसे समझा सकता है। हर व्यक्ति की एक बचपना वाली अवस्था होती है, एक समझदार की अवस्था होती है। कभी आप उसके समझदार साथी बन जाइए, कभी वो बन जाए, एक दूसरे को राह दिखाइए, मस्त जीवन जीजिए। समाज देखो, समाज को देखोगे तो फिर हो गया, अपने आप को देखिए। आप जिस स्तर पे हैं आप अपने स्तर से मेहनत कीजिए, अपने जीवन संगनी को अपने स्तर पे उठाइए, वो मेहनत करें। और जैसा कि मैंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग मैन वही है जो आपको ऊपर उठने में मदद करे, जो आपको हमेशा नीचे दिखाए, किसी भी तरह इन्फीरियर फील कराए, वो इंसान ठीक नहीं है फिर आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से जीवन जिएंगे और आपका पास्ट प्रेजेंट ये सब जो है बहुत बढ़िया होगा। अगर कभी आपने अतीत में कोई गलतियाँ की तो उम्मीद करती हूँ कि वर्तमान आप उससे नहीं बिगड़ने देंगे, आप समझदारी से काम लेंगे, ताकि आप खुद समझदार हैं। और बहुत अभी टीन एज में ऐसा क्या होता है कि बहुत बच्चे या लड़कियां समझ नहीं पाते, लड़की बोलती अभी पापा शादी कर देते हैं, तो जब मेरी शादी हो जाएगी ना मैं फिर आ जाऊँगी आपके पास। माफ़ी, हाथ जोड़ लीजिए आप ऐसे लड़की से, ऐसे लड़के से। ऐसा नहीं होता यार। और विवाह एक, मुझे लगता है विवाह 25-30 इनके बाद ही जब एक समझ आए विवाह होता क्या है, ठीक है, तब करनी चाहिए। किसी के कहने पे नहीं कि 4 लोगों ने कर ली तो आप भी कर लो। या फिर कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हमारा किसी से रिश्ता था, उसने शादी कर ली तो उसको दिखाने के लिए, उसको जलाने के लिए हमने भी जल्दी में कर ली। नहीं, रुको, ठहरो, समझो। और अगर आपने कहीं 100% दिया है तो पहली बात तो आप ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगे। आप जो चुनाव करोगे अच्छा इंसान चुनोगे। और दूसरी बात, जब कभी आप किसी के साथ रिश्ते में आओगे, आपके साथ जो गलत हुई आप कभी नहीं करोगे, है ना। दिल टूटे तो तोड़े बहुत, ये बंद कर दीजिए। ये सब वाहियात लाइनें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी सेवा करती है आपकी पत्नी, जो पति आपकी सेवा करता है, आपको केयर करता है, उससे प्रेम करिए, ठीक है। चंद लप झप चमक धमक में मत पड़िए, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा गूंगी गुड़िया टाइप या अक्षम टाइप, गूंगा टाइप ऐसा इंसान नहीं चुनिए, प्रखर मुखर इंसान चुनिए। आप मुझे इतिहास के पन्नों को उठाकर बता दीजिए कौन ऐसी प्रखर ऐसी स्त्री रही जिसने अपने पति के साथ अभद्रता कर दी। हम इसलिए मजबूत लोगों का चयन करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है हम शोषण नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी शोषण वाली नीति है तो हम हमेशा डरेंगे। हमें एक स्वस्थ साथी की जरूरत है, जीवन कुछ जीवन की तरह देखें। देखो, अगर आप उसको जानवर समझते हो ना, किसी जो मानसिकता में आपकी बैठी है वर्षों से कि स्त्री कंट्रोल में होनी चाहिए,
तो कंट्रोल में तो जानवर ही होता है, वो भी तब तक होता है जब तक वो बंधन में होता है। तो अगर अगर आप उसको जानवर की तरह देख रहे हैं तो फिर आप चरवाहे हैं, कोई विशेष आप भी नहीं है। और अगर अगर आपको लगता है कि वो आपके कंट्रोल में है, कल आप नहीं रहेंगे, तो फिर कल आपसे शक्तिशाली जो उस जानवर को कंट्रोल करेगा, जिसे आप जानवर मान रहे हैं, तो फिर वो उसके कंट्रोल में होगा। तो वो जानवर नहीं है, जो कंट्रोल में हो वो फिर स्त्री नहीं है। ठीक है, स्वाभिमानी स्वतंत्र व्यक्ति का चयन करता है। और महिला के लिए भी मैं यही बोलूँगी, स्त्रियों के लिए एक समाज में एक और प्रथा प्रचलित है। हमारे समाज में दबाना, कुचलाना, ये कुचलना, मारपीट को एक निशानी मानी जाती है ईगो की, मेल ईगो, तथाकथित मर्द। और तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा लगता है कि किसी लिंग विशेष का होना या संतान उत्पत्ति करने में जो सक्षम व्यक्ति है वो अगर पुरुषत्व की निशानी, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मर्द तो गधा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या को जन्म देता है। एक गधे का जो जीवन होता है उसमें 10 गधे को जन्म देता है वो गधी, है ना। तो सबसे बड़ा मर्द वो, जो कीड़े मकोड़े, जो मच्छर होते हैं, ये सबसे बड़े मर्द हुए हैं। तो किसी विशेष लिंग या संतान उत्पत्ति करने में सक्षम जो पुरुष है वो मर्द या कोई स्थित नहीं है जो गर्भ धारण कर ले, है ना। इसलिए सहज मानवीय मूल्य ही ना हो, वो इंसान ही नहीं है। ठीक है, और ये तथाकथित मर्द, तथाकथित स्त्री वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए। एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छा जीवन लीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए हर क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सोशल हो, किसी भी तरह का जो फील्ड हो, हर फील्ड में आगे रहिए, एक दूसरे का साथ चलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलिए। ऐसे जीवन साथी का चयन करिए। ऐसे नहीं कि आपको रोने के लिए कोई दूसरे की जरूरत पड़े, हंसने के लिए कोई तीसरे की जरूरत पड़े, खाने के लिए चौथा, रोमांस के लिए पांचवा, फिर बेकार। अपने ही साथी में सारे डायमेंशन विकसित कीजिए और अपनी संगनी में सारे डायमेंशन विकसित कीजिए, सक्षम बनिए। जो हमारे आदर्श हैं जीवन के शिव भगवान, उनसे प्रेरणा लीजिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि मेरी पत्नी मेरे पैर दबा रही है या मेरे या शिव उनके दबा रहे हैं, वो बराबर से रखते हैं। उन्होंने तो बताया कि स्त्री जीवन साथी और जीवन संगनी एक दूसरे का अंग होते हैं, एक दूसरे का आधा अंग होते हैं, अर्धांग होते हैं, अर्धांगिनी होती हैं। सिर पे उन्होंने रखा गंगा को, ये होता है पुरुष। इसीलिए तो बोला कि सृष्टि में एक ही पुरुष है। सीखिए, जो आदर्श आपके उनको सीखिए। तथाकथित कपोल कल्पित हमारी संस्कृति ऐसी है वैसी है। जिस दिन मैं आपको हिस्ट्री शुरू करूंगी ना पढ़ाना, आप मेरी इकोनॉमिक्स क्लास खत्म हो जाए, आपको पता चलेगा आपकी हिस्ट्री क्या, आपका इतिहास क्या था, क्या था और आपकी संस्कृति कैसी थी। तो तथाकथित बातों पे मत आइए, तथाकथित सोशल मीडिया के लोगों से सलाह मत लीजिए और ये मरने मारने वाला कॉन्सेप्ट और ऐसे लोगों से दूर रहिए। रिश्तों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये जो फोन चेक करना, ये करना, ये डाउट करना, ऐसे रिश्ते बहुत बेकार होते हैं, बहुत तनावपूर्ण होते हैं। इनसे ना आपका मानसिक जीवन निखरेगा, ना आपका आध्यात्मिक जीवन निखरेगा, ना भौतिक जीवन। आप एकदम बीमार हो जाएंगे, आपका स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा इंसान का चयन कीजिए जो, देखो मैंने बोला ना पहले कि सेक्सुअल डायमेंशन होता है, वो एक अलग चीज़ है जो आपको ऊपर उठाए, जो समझे कि ये जो एक मोमेंट होता है ये अलग चीज़ है, ये मोमेंट एक अलग चीज़ है, अब ये जीवन एक अलग चीज़ है, इसको ऐसे ले जाना है। हर चीज़ को समझे, हर जगह एक ही चीज़ ना घुसेड़ दे। पूरे शरीर में जो व्यक्ति सिर्फ किसी 4 विशेष अंगों को निहारे, 4 विशेष अंगों के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दे, तो फिर वो इंसान, वो लड़की नहीं, वो लड़का नहीं। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। आई होप आप अपने जीवन में जो सुन रहा है मुझे, वो कभी किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी को नहीं मारेगा। यार प्लीज़, यहाँ चींटी नहीं हम मार सकते, कोई इंसान को कैसे मार देता है, हम तो ये सोच के दंग रह जाते हैं, कैसे इतनी बड़ी कोई निर्णय कैसे ले लेता है। ले लेते हैं, बट ठीक है। और जब कभी किसी इंसान का चयन करें ना, तो एक जो सबसे अहम बात, उसका परिवेश जरूर देखें। क्योंकि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना, ये ऐसे वर्क करता है कि जैसे हम हैं, तो मस्तिष्क, देखो हर व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है ना, वो अपने समाज, उसने जो जीवन भर अभ्यास किया, जीवन भर जो उसने अर्जित किया, जो ज्ञान है, उसके आधार पर चला करता है, उसके पूर्व अर्जित कर्म के आधार पर चला करता है। पूर्व पिछले जन्म का नहीं, अभी उसका इन्वायरमेंट कहीं ऐसा रहा होगा जहाँ मार पीट कतल बहुत आम बातें होगी, तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संतुलित तरीके से जीवन जीता है, हमेशा संतुलित तरीके से निर्णय लेता है, कभी वो बह गया, विचलित हो गया, तो एक समय के बाद उसे देखेंगे कि उसे अपने निर्णय पर पछतावा होता है और वो अपनी दिशा को फिर सही कर लेता है। एक लाइन है ना, मैंने बार लिखी थी कि किसी व्यक्ति को परखना हो तो देखो कि वो विपरीत समय में क्या निर्णय लेता है और कैसे निर्णय लेता है ना। तो उसका अतीत कैसा था, कभी कभी होता है किसी व्यक्ति का अतीत अच्छा नहीं होता, लेकिन उसमें जीवन जीने की इच्छा बहुत अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ इच्छा होने से नहीं, वो सच में वो जीवन जीना चाहे तो उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और मेरा मानना है कि इंसान चाहे वो 25 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 70 का हो, जब कभी आप इस ग्लानि में, इस घृणा में मत रहिएगा कि बहुत सारा समय निकल गया जीवन का, अब क्या होगा। कभी ऐसा नहीं होता जीवन में, कभी आप ऐसा मत सोचिए, निराशा हताशा बिल्कुल अपने अंदर मत आने दीजिए। जब आप शुरुआत कर देंगे जीवन की, वही जीवन बहुत अच्छा। कितना बर्बाद हो गया उस पर ध्यान मत दीजिए, जो बचा उसको बेहतरीन बनाइए। 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, 70 साल में प्रभुपाद जी ने अपनी जर्नी शुरू की थी, 70 साल में शुरू की थी, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, 70 साल का खटिया पकड़ लेता है। और उन्होंने विश्व में इस्कॉन की जो संस्थापना है प्रभुपाद जी, पूरे विश्व में सोचो इतने सारे देश है, वहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण का प्रचार किया, राधे टेम्पल, हरे कृष्णा मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की। तो उनके सामने, जिनके सामने कोई उदाहरण नहीं होते हैं, उन्होंने वो चीज़ शुरू, आपके सामने तो बहुत उदाहरण है यार। जीवन को दिशा दीजिए, और एक सही जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बुरी चीज़ों को छोड़ें, बुरी आदतों को छोड़ें, बुरे लोगों को छोड़ें। क्योंकि बुरी चीज़ें, बुरी आदत हमें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि वो हमें आनंद बहुत देती है, क्योंकि उन्हें बहुत विशेष परिश्रम नहीं करना, नाली में लौटने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है, कूद जाओ, कहाँ कोई परिश्रम करना पड़ता है। तो कोई अच्छा जीवन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा, खुद को निखारना पड़ेगा, तकलीफों से गुजारना पड़ेगा, गुजारिए। अगर आप ये सोचें कि आप गलत राह पे चलेंगे और आने वाली पीढ़ी बिल्कुल लौकुश राम जैसी होगी, बिल्कुल नहीं। पहले आपको सीता और राम की तरह बनना होगा, तब आने वाली पीढ़ी लौकुश होगी। आपको स्वयं को शिव पार्वती की तरह आचरण को फॉलो करना होगा, तब कुछ अच्छा हो सकता है आपके जीवन में। वरना जो चल रहा है ऐसे चलेगा, हमारे हाथ में भी कोई बटेर लग जाएगा, हो गया। आई होप आप मेरी बातों का कोई अन्यथा नहीं लेंगे, कोई विकृत अर्थ नहीं निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मैंने जो समझाने की कोशिश की। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। मेरी यही उम्मीद है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप सब बहुत अच्छा जीवन जिएं, सब धर्म के काम करें, लोगों की सहायता करें, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों, राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र को प्रगति कर ले जाएं। और मैंने हमेशा बोला कि जो तथाकथित समाज है उसके चक्कर में किसी का जीवन मत बर्बाद करें, जो निर्णय लें उस पर अडिग रहें, लोगों को जीवन दिखाएं कि जीवन कैसा होता है, संस्कार कैसा होता है। ये समाज हमारा इतना संस्कारित होता तो हमारे देश में, आपको पता है भ्रष्टाचार में हमारा देश जो टॉप 3 है उनमें आता है।
ये है हमारा देश। भ्रष्टाचार का क्या मतलब? जहाँ भ्रष्टाचार हो अपने अपने कर्तव्यों से सब विमुख हो, ये तो है भ्रष्टाचार। और ऐसा देश संस्कार की बात करें, अच्छी बात नहीं है। संस्कार क्या है? अब जो नई पीढ़ी है वो बताएगी संस्कार क्या है। ये देखो, जिसको थामा उसको थाम रखा है। साथ निभाओ, जीवन जियो, मस्त जियो, अपने अपने पैशन को पूरा करो। और किसी को औकात दिखाने के लिए कुछ मत बनो, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत कुछ बनो, किसी को ये दिखाने के लिए देखो मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास देखो क्या लड़का है क्या लड़की है, सबके लिए अपनी आत्मा, अपने सुकून, अपने आनंद के लिए अपने जीवन को प्राइवेट रखो, मस्त जीवन जियो।